हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी हब। आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज के वीडियो लेक्चर में जो आपका सब्जेक्ट हिंदी हो जाता है, इसका जो 2017 का पेपर है उसको सॉल्व करेंगे। और आप लोग अच्छे से जानते हैं कि जो ये पेपर आए हुए होते हैं उनमें क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, यानी आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। सो आप लोग वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलते हैं आज की सीरीज का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपका वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन है। इसमें देखिए 1 to 5 आप लोगों के वस्तुनिष्ठ टाइप क्वेश्चंस होते हैं, है ना। उसके बाद आपके 6 to 11 आपके अति लघुत्तरीय टाइप होते हैं। उसके बाद 12 to 18 आपके लघुत्तरीय टाइप क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, देख लेते हैं सीरियल वाइज। पुरस्कार कहानी के लेखक हैं तो प्रेमचंद्र, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद या बालकृष्ण भट्ट। तो इसमें जयशंकर प्रसाद हो जाते हैं, यानी कि आपका जो थर्ड नंबर का ऑप्शन है वो राइट हो जाता है। प्रत्युपकार शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? तो प्रत्युपकार में यानी प्रति प्लस उपकार होता है। क्या होता है? प्रति प्लस उपकार हो जाता है। तो इस तरह से आपका जो सेकेंड है यानी कि 2, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन आपका हो जाता है रेखांकित शब्द में प्रयुक्त समास है। तो रेखांकित शब्द में जो प्रयुक्त समास है वो आपका हो जाता है तत्पुरुष समास। फिर क्वेश्चन है आपका शताब्दी एक्सप्रेस के समय पर पहुंचने की संभावना है किस प्रकार का वाक्य है? संकेतवाचक, विस्मयवाचक, संदेशवाचक या विधानवाचक। तो आप लोग अच्छे से जानते हैं कि जो आपका ये संदेशवाचक है, तो ऐसा तो नहीं होता, इसमें संदेहवाचक होना चाहिए था, है ना। यहाँ पे हा मिसप्रिंट, इसको समझ लें। इस तरह से संदेहवाचक हो जाता है। तो इस तरह से कि जैसे ट्रेन यानी ट्रेन आने वाली है तो इसमें संदेह है ना कि भाई आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती है। तो ये क्या होता है? तो ये संदेहवाचक वाक्य हो जाता है ना। तो इस तरह से अगर सोचा जाए तो इसमें कोई सा भी ऑप्शन राइट नहीं है। अगर मिसप्रिंट के हिसाब से सोचा जाए कि इसमें ये शाह हटा के हा है तो ये संदेहवाचक। इस तरह से आप इसको देख लीजिएगा। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो उपरियुक्त, उपरयुक्त, उपरोक्त या उपरोक्त। तो आप कैसे लिखते हैं? उपरोक्त लिखते हैं ना। तो जब आप उपरोक्त लिखते हैं तो ये उपरयुक्त, ये उपरयुक्त ऐसे नहीं लिखते हैं, उपरोक्त ऐसे भी नहीं लिखते, उपरोक्त यानी उपरयुक्त। तो ये आपका राइट आंसर हो जाता है, यानी कि सेकेंड वाला। अब देखिए आपका जो अति लघुत्तरीय टाइप क्वेश्चन है वो स्टार्ट होते हैं। क्वेश्चन है आपका फटी न जाके पांव बिवाई, सोका जाने पीर पराई। कहावत का अर्थ स्पष्ट कीजिए। यानी जिसके पैरों में बिवाई यानी दरार हो जाती हैं और इस कारण जो उसे पीड़ा होती है, यानी जिसके पैर फट जाते हैं उसको दर्द होता है, तो उस दर्द का अनुभव उसे होता है, दूसरा उसके दर्द को नहीं समझ सकता, यानी उस पीड़ा को कोई दूसरा व्यक्ति नहीं जान पाता। उसी प्रकार दुखी या पीड़ित व्यक्ति का दर्द कोई और नहीं जान पाता। उसके बाद आपका क्वेश्चन हो जाता है अनुप्रास अलंकार का एक उदाहरण लिखिए। तो जहां एक ही वर्ण या 2 से अधिक बार बार आए वहां क्या होता है? तो अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में, यानी कि चा से चारू, चा से चंद्र, चा से चंचल, यानी चा वर्ण की बहुत बार यानी बार बार चावर्ण आया है, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाता है? तो अनुप्रास अलंकार हो जाता है। उसके बाद आपका है आकर्षण, कृतज्ञ, जागृत व मुक्ति शब्दों के विलोम लिखिए। तो आकर्षण हो जाता है प्रतिकर्षण, कृतज्ञ हो जाता है अकृतज्ञ और जागृत सुषुप्त, मुक्ति बंधन। इस तरह से हो जाते हैं। जो अपने से उत्पन्न हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। तो जो अपने से उत्पन्न हो वो स्वयंभू हो जाता है। क्षत्रिय वाला छा संयुक्त वर्ण किन 2 वर्णों से मिलकर बना है? तो का, और यहाँ पे जैसे अगर ऐसा होता का हलंत प्लस पिछड़ी शाह, तो क्षत्रिय वाला छा हो जाता है। ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, हर बार बताती हूँ। जब भी डिटेल में चीज़ों को पढ़ाया गया तब भी हर बार ये चीज़ बताती हूँ कि ये जो आपके संयुक्त हैं अक्षर, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
पारलौकिक शब्द का वर्ण विच्छेद कीजिए। तो क्या पारलौकिक, तो पा जब ये आधा होता है यानी इसमें हलंत लगा होता है तो वहां पे फिर आ की मात्रा है तो आ हो जाता है। फिर ला, रा कैसे बनता है, जब कोई वर्ड बनता है तो इसमें छोटा आ लगा होता है ना, ये छिपा होता है तो यानी रा और आ हो जाता है। फिर ला, तो ला और औ की मात्रा है तो औ की मात्रा आप लगाएंगे। फिर का हलंत और छोटी की मात्रा और फिर का और इसमें छोटा आ तो छिपा हुआ है। तो इस तरह से आपका हो जाता है। अगर चीजें समझ में कहीं पे नहीं आई, कोई कंफ्यूजन है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम उसका रिप्लाई आप लोगों को जरूर से जरूर देंगे। क्वेश्चन हो जाता है भाषा शिक्षण के कौन कौन से कौशल हैं, किन्हीं 2 कौशलों के उद्देश्य को लिखिए। तो भाषाई कौशल कौन है, तो सुबोपाली, सुबोपाली। तो इसमें हो जाता है आपका सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। और वाचन के उद्देश्य किन्हीं, यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि भाषा शिक्षण के कौन कौन से कौशल है, किन्हीं 2 कौशलों के उद्देश्य को लिखिए। तो यहाँ पे देख लेते हैं वाचन यानी पढ़ने के उद्देश्य। वाचन द्वारा शुद्ध उच्चारण का अभ्यास, अर्थ ग्रहण की क्षमता उत्पन्न करना, ऐसी क्षमता उत्पन्न करना कि बालक पाठ पढ़कर भाव समझ सके, आत्मसात किए गए विषय को बालक दूसरे को भी समझा सके, ऐसी योग्यता उत्पन्न करना। इस तरह से हो जाता है। उसके बाद लिखने के उद्देश्य इसमें हो जाता है भाव और विचारों को अभिव्यक्त करने की योग्यता प्राप्त करना, शुद्ध वर्तनी में लिखने की योग्यता प्राप्त करना, विराम चिन्हों का उचित प्रयोग करने की क्षमता का विकास, व्याकरण संबंधी शुद्ध भाषा का प्रयोग करने की क्षमता का विकास, ये हो जाते हैं। भाषा शिक्षण में वाचन के महत्व को स्पष्ट कीजिए। तो वाचन एक कला है और वाचन कला में निपुणता प्राप्त करने के लिए अभ्यास की नितांत आवश्यकता होती है। वाचन की योग्यता न रखने में व्यक्ति संसार की सांस्कृतिक महानता में अपने अस्तित्व का आनंद नहीं ले सकता। जीवन, चरित्र, इतिहास, काव्य, कहानियां, लेख, उपन्यास मनुष्य के लिए जिस उद्देश्य से लिखे जाते हैं उनका पूर्णतः आनंद और लाभ स्वयं पढ़कर ही उठाया जा सकता है। इस तरह से हो जाते हैं। क्वेश्चन है कक्षा में बच्चों के बैठने की व्यवस्था को ठीक करने के उद्देश्य से बेसिक अधिकारी को एक पत्र लिखिए। बेसिक शिक्षा अधिकारी आगरा, माननीय निवेदन है कि मैं बेसिक विद्यालय, यहाँ पे डैश डैश है यानी कि किस कक्षा के हैं यहाँ पे नहीं है, कि कक्षा 5, यहाँ पे देखिए निवेदन है कि मैं बेसिक विद्यालय, इस विद्यालय का नाम नहीं दिए गए हैं, ठीक है ना। तो आप अपने विद्यालय का नाम लिख सकते हैं, नहीं भी लिखेंगे तो ऐसा डैश लगा सकते हैं कि कक्षा 5 का छात्र हूँ। यहाँ कक्षा में बालकों के बैठने की व्यवस्था बिल्कुल उचित नहीं है। कक्षाएं कम होने के कारण हमें कभी ऊंची कक्षा के छात्रों के साथ बैठा दिया जाता है तो कभी नीची कक्षा के छात्रों के साथ बैठा दिया जाता है, कभी कभी तो खुले मैदान में भी कक्षा लगाई जाती हैं। अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि कृपया इस ओर विशेष ध्यान देकर कक्षा में बैठने की व्यवस्था ठीक करवाने की कृपा करें। सादर प्रार्थी अजय सिंह। यहाँ पे XYZ नाम कुछ भी लिख सकते हैं, है ना, XYZ डाल दे तो सही रहेगा। पुनर्बलन शब्द से क्या अभिप्राय है, सोदाहरण लिखिए। पुनर्बलन यानी पुनर्बलन के अंतर्गत वे समस्त क्रियाएं तथा तथ्य आ जाते हैं जिनमें विवश होकर छात्रों की क्रियाएं करनी पड़ती हैं। शिक्षक का आदेश, स्वयं की इच्छा, बड़ों का सम्मान तथा सामाजिक मर्यादा से प्रभावित होकर जो कार्य किए जाते हैं वे समस्त कार्य पुनर्बलन के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद आपका क्वेश्चन हो जाता है निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध रूप में लिखिए। तो निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध रूप में लिख देते हैं। पुस्तक समर्पण की, उसका रहन सहन का दर्जा ऊंचा है, सभा में विरोध प्रकट किया गया, मेरे को बाजार जाना है। यानी पुस्तक समर्पण की तो समर्पित होता है, यहाँ पे आप सही कर लें। उनका रहन सहन का दर्जा ऊंचा है यानी स्तर ऊंचा है। सभा में विरोध प्रकट किया गया तो सभा में विरोध हुआ, मेरे को बाजार जाना है, मुझे बाजार जाना है। यथा विधि त्रिफला, शीतोष्ण व चक्रधर शब्दों में समास विग्रह करते हुए प्रयुक्त समासों के नाम लिखिए। तो आपका हो जाता है यथा विधि यानी विधि के अनुसार अविभाव समास हो जाता है। त्रिफला यानी 3 फलों का समाहार यानी द्विगु समास। यहाँ पे क्या हुआ है, त्रिफला 3 फलों की गिनती आई है। शीतोष्ण जो शीत है, जो उष्ण है, वो क्या है, कर्मधारय समास है। चक्रधर यानी चक्र को धारण करने वाला, तो क्या होता है, बहुब्रीहि होता है, बहुब्रीहि।
और देखिए इसका मतलब क्या होता है कि कोई भी पद इसमें प्रधान नहीं होता है, इसमें किसी तीसरे पद की प्रधानता होती है, यानी कि चक्र को धारण करने वाला तो थर्ड नाम होता है ना। तो इस तरह से आपका राइट आंसर ये हो जाता है और यहाँ पे बहुब्रीहि समास हो जाता है। उसके बाद कविता शिक्षण पर कक्षा 6 के लिए एक संक्षिप्त पाठ योजना बनाएं। तो आप लोग पाठ योजना बहुत अच्छे से बना सकते हैं। आप देखिए इसमें इस तरह से आप लोग कर सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे डेट और कक्षा है ना, और जो है विषय, ये सब डाल के फिर उसमें आप अच्छे से लिख सकते हैं। जैसा टाइम हो टाइम के अकॉर्डिंग, ऐसे तो बहुत बड़ा लेसन प्लान बन सकता है, लेकिन जैसा टाइम हो उस अकॉर्डिंग आप लोग बनाइएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप लोगों का जो 2017 का पेपर है वो सॉल्व हो चुका है। आई होप आप लोगों को सेशन अच्छा लगा होगा। अगर सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें, और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन हो वो आप तक पहुँच सके। तो मिलते हैं क्लास में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें और स्टडी को कंटिन्यू करें, यानी क्लास यानी नेक्स्ट क्लास में, ठीक है ना। थैंक यू।